अब हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण भाग 2 में बात करेंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन पे हम बात करेंगे। तो 30 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह संकेत दिया था कि यदि भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई तो ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। चूँकि क्रिप्स मिशन अब असफल हो चुका था, अतः भारतीयों के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कांग्रेस को विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। किंतु केवल क्रिप्स मिशन की असफलता ही इस आंदोलन का मूल कारण नहीं था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। पहला तो क्रिप्स के अपर्याप्त सुधार ही थे। भारतीय कांग्रेस समस्या का हल चाहती थी और वह हल था देश की आज़ादी। किंतु सितंबर 1941 में चर्चिल ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। उसने यह भी कह दिया कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत में लागू नहीं होगा। अतः क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद तो भारतीयों को विश्वास हो गया कि क्रिप्स को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहता है। अतः लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अब अधिक तीव्र हो उठी थी। दूसरा, भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। तीसरे, बर्मा पर जापान का आक्रमण होने के बाद वहां से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानियां यहाँ आकर सुनाई। भारतीय शरणार्थियों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे वे किसी घटिया जाति के हों। भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों के व्यवहार में भेदभावपूर्ण नीति के कारण अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा था। चौथे, इस समय युद्ध के कारण बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी और वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे थे। लोगों का कागज के नोटों में विश्वास उठता जा रहा था। मध्यम वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास अधिक उत्पन्न हो गया था। पांचवें, सिंगापुर, मलाया, बर्मा में अंग्रेजों की हार से गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। गांधी जी का यह भी विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो जापान भारत पर आक्रमण अवश्य करेगा और यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो शायद जापानियों का आक्रमण न हो। इसलिए गांधी जी ने कंपनी को भारत से निकल जाने को कहा और उन्होंने 5 जुलाई 1942 के हरिजन पत्र में लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो हैं भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारतीयों को भारत के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इन परिस्थितियों में गांधी जी सरकार के समक्ष झुकने की नीति के विरुद्ध थे, क्योंकि वे इससे भारतीय स्वतंत्रता अधिक दिनों तक रुकी रह सकती थी। वे प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में थे, चाहे इसका युद्ध पर कितना ही बुरा असर क्यों न पड़े। अतः 14 जुलाई 1943 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हर प्रकार से योगदान करने को तैयार है। और इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की महासमिति में इसका प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस महासमिति ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और इस अंतिम प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बना हुआ है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति युद्ध के रूप को बदल सकती है। अतः कांग्रेस भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग दोहराती है और यह मांग न मानी जाने पर समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है।
इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। आगे सरकार का भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जो रवैया था उसके बारे में हम बात करेंगे।